नमस्कार दोस्तों, चलिए अब आगे की क्लास देखते हैं। आगे की क्लास अब हमारे मैथ के क्वेश्चन और उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन और विज्ञान और यूपी से रिलेटेड होंगे। आगे के 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 775 मल्टीप्लाई 775 मल्टीप्लाई 775 प्लस 225 गुणे 225 गुणे 225 और बटे में क्या दे रखा है 77.5 गुणे 77.5 प्लस 22.5 गुणे 22.5 माइनस 77.5 गुणे 22.5। देखिए हमारा एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, हमारा ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर वाला क्या है, ये 775 775 775 ये हो गया 225 225 225 ये हमारा बी हो गया। तो ऊपर क्या दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि ऊपर का फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और बटे में देखिए क्या है ए 77.5 गुणा 77.5 फिर 22.5 और 22.5 माइनस। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये 0.2 के बाद लग जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 77.5 सॉरी 77 तो ये 775 बटे में इसके बटे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ फिर से लिखते हैं। ऊपर हमारा हो जाएगा 700 ऊपर हो जाएगा 775 प्लस यानी कि इसका क्यूब ठीक, और क्या हो जाएगा 225 का क्यूब बटे में क्या हो जाएगा 775 बटे में 100 प्लस 225 बटे में 100 और माइनस ए बी यानी कि 775 गुणा 225। तो ये इधर लिख लेते हैं माइनस 775 गुणे 225 बटे में 100। ठीक है, देखिए तो ये बन जाएगा a प्लस बी का ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बना था तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा a प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी और बटे में हमारे पास क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है। और देखिए ये सबके बटे में जो 100 था ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये तो इसके साथ कट जाएगा, बचेगा कितना ए प्लस बी। चलिए देखते हैं, ठीक ये कितना बचेगा ए प्लस बी गुणे में 100। ए प्लस बी कितना है 775 और 225 तो 5 5 10 2 2 2 2 4 और 1 7 2 9 और 1 10 का सिफर हासिल लगा 1 7 2 9 और 1 10। ठीक, ये 1000 मिल जाएगा और 1000 का गुणा जब हमारा 100 से होगा तो कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे देखिए किस में है, ये बी में है। ठीक है, चलिए इसको साफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले संख्या में 15% की वृद्धि होती है। तो x का 115 बटे 100 फिर क्या का फिर 15% की कमी होती है तो बचेगा 85 बटे 100। तो इसका परिणाम कितना हो जाता है, परिणाम हो जाता है 782। ठीक है, अब तो यहाँ से पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 782 लिखा है तो इसको 782 ये इधर से गुणे में 100 गुणे में 100। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं।
ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 115 गुणे 85। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है, ये मिलेगा 800। कितना मिल जाएगा 800। ठीक है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ था, क्यों, क्योंकि अगर इसको सॉल्व नहीं करता यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ये हमको क्या मिल गया 800। अब इस 800 से हमको क्या करना था, अब वो देखिए, फिर उसने क्या कहा था कि तो इसका परिणाम इतना हो जाता है यदि उसी संख्या में, संख्या कौन सी, ये 800 वाली, पहले 25% की कमी, तो 800 में 25% की कमी, तो यानी कि बचा कितना 75 बटे 100। फिर 25% की वृद्धि हो गुणे 125 बटे 100। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, और फिर 20% की कमी हो तो 80 बटे 100। ठीक, ये अब जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमको कितना मिलेगा, तब हमको मिल जाएगा 600। कितना मिल जाएगा 600। तो इसका आंसर कितना सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही 600। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 964, ठीक है, प्लस 578 का स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का स्क्वायर बटे में 964 गुणे 964 प्लस 578 गुणे 578, यानी कि नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर 964 ए 578 बी, 964 नीचे भी ए है और 578 बी है, तो देखिए सब में ए और बी बनना है, तो ये हमारा बन जाएगा ए का स्क्वायर ऊपर प्लस बी का इस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका फार्मूला जो होता है, इसको खोलेंगे कैसे, इसको खोलेंगे तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, मतलब ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 2, तो इसका सही है आंसर क्या हो जाएगा, तो ये। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्ति करती है। तो 37 सही 1/2 इसको लिखेंगे तो 37 दूना 74 और 1 75/2, और इसको प्रतिशत में लिखना है तो प्रतिशत में लिखने के लिए इसको 100 से भाग दे दो, तो 100 से भाग दे दिया, तो 25 3 75 25 चक्कू 100, तो 3/8। तो हमको इसका सही आंसर क्या मिल गया 3/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा 8 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था, तो 8 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 9x/10 x था। ठीक है, फिर उसने कहा अब से 4 वर्ष बाद, तो यानी कि उसकी वर्तमान उम्र से 4 वर्ष बाद होगा, तो पहले 8 वर्ष वो और 4 वर्ष ये, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा 12 + 12। ठीक, तो इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है 12/13। ठीक है, तो 13 नेमा 117 x प्लस 12 144 और 13 47 और 10 57, कितना हो जाएगा 157 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 दहामन 120 x प्लस 12 144। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 117 उधर चला जाएगा और 144 इधर आ जाएगा, तो 117 120 में से जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 3x बराबर क्या बचेगा, ये 57 144 में से 157 को निकाल देंगे, 157 में से 44 को, तो 7 में से 4 गया 3 बचा और 5 में से 4 गया 1 बचा। सॉरी वो यहाँ पे गुणा गलत था, ये आएगा 156, जब बचाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब
जब x बराबर हमको कितना मिल जाएगा 4, जब x बराबर 4 मिल जाएगा तो उसने हमसे पूछा क्या था, यदि a की आयु a से 6 वर्ष अधिक हो, यदि उसकी आयु c की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी थी, c की हमको निकालनी थी। तो पहले तो हमें किसकी, वो उसकी आयु a से 6 वर्ष अधिक है, तो a की आयु कितनी हो जाएगी 9x, तो 9 चौक 36, ठीक है। 9 की इसकी उम्र क्या थी 9, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 4 इक्वल टू 36। ये 36 हुई 8 साल पहले। अब उसकी 8 साल वर्तमान उम्र निकालने के लिए तो उसमें 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8, कितना हो जाएगा 44। और उसने पूछा था सी की आयु की क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या गई, यदि उसकी आयु 6 वर्ष अधिक हो किससे, ए से, तो ए की 6 वर्ष अधिक हो जाएगी तो कितना मिल जाएगा हमको 50। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फिर क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये तो दोनों एक जैसे ही दे रखे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी की पाई है, इसमें छोटी की पाई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इतना याद रखना, ग्रहित में जो हा में पाई लगेगी बड़ी बड़ी की लगेगी, और गा में जो रा लगता है वो नीचे गोल वाला लगता है, ना कि ये ऐसे वाला। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो देखिए वीरों का कैसा हो बसंत ये जो है ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसमें सुमित्रा कुमारी चौहान भी दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है वो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है, के लिए एक शब्द, ठीक है। देखिए जिसकी कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित, यानी कि अचानक से होने वाला, उसको क्या कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए अकाल का पर्यायवाची शब्द जो है वो दुर्भिक्ष होता है। क्या होता है, दुर्भिक्ष होता है, ठीक है। ये जो है जैसे भुखमरी हो गया, ये दुष्काल हो गया, कुकाल आदि, ये भी जो है सब किसके पर्यायवाची हैं, ये भी सब अकाल के ही। आकाश शब्द का विलोम क्या है। देखिए आकाश, तो आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा पाताल। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो है वो 41 से 45 तक हमारा ये जो है एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसके रिलेटेड हमको क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देखिए और इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले 41 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द वॉरियर राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम फीड, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें जो है राइटर ने जो पोस्ट डाली हुई थी वो किस टॉपिक पे डाली हुई थी, जो उन्होंने अपने फीड से जो है हटानी पड़ गई। तो इसलिए हमको ये पैराग्राफ ऊपर पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे मिलेगा कि उन्होंने जो खाने से रिलेटेड जो पोस्ट डाली हुई थी उसी को उन्होंने उसमें से हटाया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं, व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। तो देखिए अब इसके बारे में क्या कहा था इन्होंने, ये देख लेते हैं, ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या कहा था इन्होंने। देखिए ऊपर जो इन्होंने पैराग्राफ में कहा है वो इन्होंने पूछा था राइटर व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। तो उन्होंने पूछा था कि राइटर ने ऐसा क्या मतलब किया हुआ था जो बिल्कुल सक्सेस था, तो वो उन्होंने क्या किया था वो हमारे पैराग्राफ में दे रखा है। उन्होंने जिम ज्वाइन की थी और जो 30 दिन तक बिना किसी गैप के गए हुए थे। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, ठीक है, ठीक है। हमारे जो पैराग्राफ में ये दे रखा है अर्थलोफ, बजफीड टेस्टी, ठीक है, और ये टिनी किचन, ये जो हैं ये हमारे जो दे रखे हैं, जो फेसबुक पेज में जो दे रखे हैं ये फूड से संबंधित हैं। जबकि हमारा जो है ये टेस्ट मेड था, इसमें सॉरी ये बज फूड, ठीक है, टेस्टी, टेस्ट मेड। एक सेकंड इसको सॉफ्ट करके फिर से बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए जो हमारा बज फूड टेस्टी था ये, ठीक है, टेस्ट मेड ये टेस्ट मेड, और टिनी किचन ये हमारे फूड से रिलेटेड थे। बाकी जो इसमें अर्थ लूप दे रखा है ये अर्थ लूप,
ये पास्केटी और मासून एंड कंपनी, ये आदि जो थे, ये मतलब जो और भी इसमें जो चीज़ें दे रखी थी रिलेटेड जो थी, वो हमारी किससे थी, वो चॉकलेट से थी। तो इसने चॉकलेट से रिलेटेड पूछा था, रिलेटेड टू चॉकलेट, तो अर्थलोफ हो जाएगा। ठीक है, फिर गिव सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अलार्म, ठीक है, देखिए अलार्म का मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ की सूचना देना या संकट सूचना, जैसे जिसको कह सकते हैं घंटी, चेतावनी, खतरे की सूचना देना, सावधान करना, चेतावनी देना, ये सब क्या होते हैं, ये अलार्म के सिनोनियम होते हैं। फिर अब हम लोग उसको इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका जो हो जाएगा कि जो वेक मतलब जगना, रिंग, ठीक है, तो वेक मतलब क्या होता है, जागना, और रिंग मतलब क्या होता है, घंटी, मतलब रिंग मतलब होता है बजना। ठीक है, और पैनिक मतलब होता है किसी भी चीज़ को घबराना, खलबली मचना, संत्रास, आकस्मिक भय जो हो जाता है उसको हम लोग पैनिक कहते हैं। और क्या होता है, साउंड, साउंड मतलब किसी भी चीज़ की एक तरीके की आवाज़ आना, या ये। तो इसका जो है अलार्म का क्या हो जाएगा, क्योंकि जब अलार्म बजता है तो वो अचानक से बजता है, तो उसका खलबली हो जाता है, घबराना, ये सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, पैनिक में। इसके जो और भी सिनोनियम होते हैं वो होते हैं स्केयर भी हो जाएगा इसमें, फ्राइटन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए दिया क्या गया, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश होना, उदास मतलब दुखी होना, शांत, देखो शांत का क्या होगा, जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हो उस तरीके से। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, जो शांत होगा उसको क्या निराकरण किया जाएगा, एले नहीं, रिलीव राहत देना नहीं, क्वाइट धीरज देना नहीं। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अग्रेसिव यानी कि भड़काना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के भी क्वेश्चंस आपको जल्दी ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और आगे भी आपको डीआई भी है इसमें, और इसमें हिंदी की पैराग्राफ भी हैं, वो भी आपको देखना है कि उसमें जो पैराग्राफ हैं वो काफ़ी हद तक इतने अच्छे दिए गए हैं कि अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपको आने वाले डीआई के एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल वैसे के वैसे ही पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।